नमस्कार दोस्तों, HRDI इसमें आप सभी का स्वागत है। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को HRDI के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जो भी अपडेट आपकी RO ARO परीक्षा से संबंधित है वो आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ जो PCS 2024 की परीक्षा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स GS के सेक्शंस इस चैनल के माध्यम से कराए जा रहे हैं। तो उन सभी अपडेट को पाने के लिए प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट समयबद्ध तरीके से मिलती रहे। चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP27 का आयोजन कहाँ किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। COP से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर होगा तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिस्र, ठीक। यानी कि 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, मिस्र में किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP27 का आयोजन कब हुआ था? 7 से 8 नवंबर के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ था, ठीक। तो इसमें दरअसल आपको दो चीज़ याद रखनी है कि इसका जो डेट है वो कब है, ठीक, और उसका स्थान कौन सा है, ठीक है। तो मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ था। दो क्वेश्चन जो है इसमें बनते हैं और ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये चर्चा में रहा है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है कि ITPO सेंटर हाल ही में कहाँ पर बनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, अभी उद्घाटन इसका होने वाला है। कि जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। ITPO सेंटर हाल जो बना है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में बनाया गया है। यह कन्वेंशन हॉल दुनिया के 10 सबसे बड़े कन्वेंशन हॉल में से एक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह ITPO कॉम्प्लेक्स सेंटर जर्मनी के हनोवर एक्सिबिशन सेंटर और संघाई के नेशनल एक्सिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देता है। यानी कि ये इतना अच्छा बनाया गया है, इसकी जो क्षमता बैठने वगैरह की है ये बहुत बढ़िया है, ठीक। इसके अलावा बैठने की क्षमता की अगर बात करें तो ITPO कन्वेंशन सेंटर जो है सिडनी के ओपेरा हाउस से भी आगे है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट हैं जो कि इसकी खासियत को बताते हैं और ये बहुत अच्छा सेंटर है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी आपकी बैठक होंगी, चाहे वो G20 की हाल फिलहाल की बैठक हो, कोई भी सांस्कृतिक बड़ा कार्यक्रम करवाना हो या अन्य कोई भी महोत्सव या कार्यक्रम कराना हो, उसके लिए हॉल बहुत ही सुविधाजनक तरीके से बनाया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है दरअसल, और अपने आप में ये बहुत सुंदर, भव्य और कई टेक्नोलॉजियों के साथ में इसको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई में जारी IMF की वैश्विक आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारत 2023 में किस दर से विकास कर सकता है। इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, हर साल चर्चा में रहती है। आइए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6.6, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं कि जुलाई माह में जारी IMF की वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो IMF जारी करता है, ठीक है, फिलहाल के लिए इसमें। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब इसके अनुसार जो भारत की विकास दर 2023 में बताई गई है वो कितनी बताई गई है, वो बताई गई 6.6%, 6.6% आपकी विकास दर रह सकती है। किसके अनुसार? IMF की वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार। सेकंड पॉइंट, दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार वाली भारतीय अर्थव्यवस्था है। ये भी इस रिपोर्ट में बात कही गई है। साल 2023 में वैश्विक स्तर पर महंगाई दर घटकर कितनी हो गई है? 6.8%। ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा गांव मेरी धरोहर नामक पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई नई योजना या प्रोग्राम पॉलिसीज अगर कोई भी लॉन्च होती है तो उससे संबंधित जो भी मंत्रालय होता है ये पूछ लेता है प्रश्न में कि ये किस मंत्रालय से संबंधित है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका संस्कृति मंत्रालय इसका राइट आंसर है, ठीक। व्याख्या देखते हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर नामक पहल संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी गांवों को मानचित्र के माध्यम से यानी कि मानचित्र के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और संवारने का काम किया जाएगा, ताकि
हर भारतीय अपनी संस्कृति परंपराओं पर गर्व महसूस कर सके। यानी कि ये इस कार्यक्रम के तहत जितने भी भारत के हमारे गांव हैं उन गांव की अपनी संस्कृति परंपरा हैं और उन परंपराओं संस्कृतियों को संजोने के लिए ये कार्यक्रम आपका लॉन्च किया गया है। उस कार्यक्रम का नाम क्या है? मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है, हम गर्व कर सके कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी भव्य, कितनी दिव्य और कितनी सुंदर है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेहादेई वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है गोवा में है। चर्चा में रहा था अभी हाल ही फिलहाल में। मेहादेई वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने इसे बाघ रिजर्व घोषित किया है। तो चूँकि बाघ रिजर्व घोषित किया है तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत दरअसल कब की गई थी? तो अक्टूबर 2022 में। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन नंबर सही है। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत अक्टूबर 2022 में की गई थी। अक्टूबर 2022 में देश के किस किस स्थानों पर शुरुआत की गई थी? ध्यान रखिएगा, इन शहरों के नाम याद रखिएगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2022 में। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा G20 के अध्यक्षता को कब ग्रहण किया गया था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। G20 तो ऑलरेडी G20 से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 दिसंबर 2022 को। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत द्वारा, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग है, G20 होगा। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर है सी, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। तो इसमें दो प्रश्न बनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। और किसकी पहल पर? तो ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। प्रिंट आउट जल्दी देंगे आप सभी लोग को, PDF फाइल में इसको मिल जाएगी, प्रिंट आउट आप लोग करा लीजिएगा। और एक दोबारा से आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत जल्द आपको एक न्यूज़ बता दूं कि बहुत जल्द इस पर RO ARO इससे संबंधित जितने भी विषय आपके होते हैं उन विषयों की क्लासेस शुरू की जाएंगी, जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका चार्ज होगा। तो ये क्लासेस आपकी जल्द शुरू होने वाली हैं, इसलिए आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और चलिए कल मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए अच्छे से, धैर्य के साथ, और खुद के साथ ईश्वर और अपने स्वजनों पर विश्वास रखिए। आपका सफल होना निश्चित है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।